आप सबों का TRLSS क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में डिफरेंशिएशन टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें लेक्चर नंबर 2 है। तो आपको प्रॉपर वे में सीरीज से चलना है। इससे पहले लेक्चर 2 से देखने से पहले लेक्चर 1 को आप देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर्स में इंपॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस करेंगे, जिसको सिंपली आपको याद कर लेना है। और इसके प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग होता है वो सारा समझाया गया था। तो अब हम लोग फार्मूला समझेंगे और फिर डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। यदि कोई फंक्शन y बराबर एक्स की पावर n के फॉर्मेट में हो तो उसका डिफरेंशिएशन जो होता है dy/dx वो n x टू द पावर n-1 होता है। कहने का मतलब अगर मान लो y बराबर एक्स की पावर 4 है और अगर हमको इसको डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले ये क्वेश्चंस को देखते ही तुम आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट को ध्यान रखना है कि ये कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट x की पावर n में है, तो याद रखना है इस फॉर्मूले का यूज़ करना, मतलब 4x टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है। y बराबर अगर कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, मतलब y बराबर अगर 10 लिखा हुआ है और इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में तो इसका वैल्यू 0 होगा। 10 हो, 12 हो, कोई भी नंबर हो, इंडिपेंडेंटली नंबर ही हो केवल, तो उसका डिफरेंशिएशन जो है 0 होता है। y बराबर cos x हो तो उसका डिफरेंशिएशन जो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस साइन x होता है। अगर y बराबर साइन x है तो dy/dx cos x होता है। y बराबर 10x है तो डिफरेंशिएशन उसका sec स्क्वायर x होता है। y बराबर e की पावर x है तो dy/dx e टू द पावर x होता है। उसके बाद ये जो है इम्पोर्टेंट ये फॉर्मेट है, याद रखना है। y बराबर अगर यहाँ u/v/w जो है फंक्शन ऑफ x है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, u/v/w फंक्शन ऑफ x है, कोई फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है। तो यदि प्लस माइनस में लिखा हुआ है तो और डिफरेंशिएशन सपोज dy/dx निकालना है तो अलग से du/dx निकालेंगे, फिर प्लस माइनस dw/dx, सब सारे इंडिविजुअल टर्म में का डिफरेंशिएशन अलग होगा और फिर सब अगर जैसा साइन है वैसा लिखेंगे। अगर प्रोडक्ट में हो u और v फंक्शन ऑफ x हो और dy/dx निकालने के लिए बोला गया है तो यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। इसको प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। तो dy/dx होता है du/dx इंटू v प्लस u इंटू dv/dx। इसको कैसे पढ़ेंगे? फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x गुना सेकेंड टर्म एज इट इज़ प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज़ इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म। तो आपको ये याद रखना है, प्रोडक्ट रूल का काफ़ी यूज होगा डिफरेंशिएशन में। यदि दो फंक्शंस u इंटू वी के टर्म में है और डिफरेंशिएशन करना है तो dy/dx होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म कांस्टेंट प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज़ इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म। तो कहाँ पर इस तरीके का यूज़ करेंगे? जैसे सपोज y बराबर दे दिया x इंटू साइन एक्स, तो हम देख सकते हैं कि ये x जो है वो अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है, तो दोनों का यहाँ पर प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। u के जगह में x मान लेंगे, v के जगह हम साइन x मान लेंगे और फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो और अच्छे से डिटेल में भी हम समझाएंगे कि प्रोडक्ट रूल कैसे करते हैं, फिर आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा। अच्छा, y बराबर u/v, तो u बाटे v के रूप में अगर हो, न्यूमरेटर में अलग फंक्शन ऑफ x हो, डिनोमिनेटर में अलग फंक्शन ऑफ x हो, तो फॉर्मेट देखना है। अगर इस फॉर्मेट में हो तो डिफरेंशिएशन को इस तरीके से याद रखेंगे, dy/dx बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू डिनोमिनेटर कांस्टेंट माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। याद हो जाएगा। dy/dx बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर टर्म एज इट इज़ माइनस न्यूमरेटर टर्म कांस्टेंट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर टर्म डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग को बता देते हैं जो पता होना चाहिए। फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं? जैसे अलजेब्रिक फंक्शन है ना, अलजेब्रिक फंक्शन होता है, ठीक है।
तो अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होता है, जैसे एक्स, सिंगल एक्स लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर हो, वाई हो, एक्स प्लस 2 हो, ये सबको हम लोग अलजेब्रिक फंक्शंस कहते हैं। दूसरे टाइप का फंक्शन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, 6 होते हैं। पूरा मैथमेटिक्स में सारे जो भी पढ़ते हैं सब को डिवाइड किया गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स आता है, कॉस एक्स आता है, फिर टेन एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स और कॉसेक एक्स। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। उसके बाद आता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पूरा जहाँ भी हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो यही सब इक्वेशंस हम लोग को देखने को मिलता है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या आता है, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, ऐसे लिखा हुआ रहेगा। इस तरीके से जितने भी ऊपर में सब इन्वर्स लगा रहेगा। उसके बाद आपका लॉगरिथमिक फंक्शन आता है। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग वाले जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो लॉग एक्स ऐसा हो सकता है, लॉग वाई वेरिएबल कुछ हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे e⁻x हो गया, ये सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो गए। तो ये ध्यान रखना है कि फंक्शंस इतने टाइप्स के होते हैं। तो यही बोल रहे आइलेट रूल लगेगा यदि दो अलग अलग फंक्शन, जैसे x इंटू साइन एक्स है तो ये प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन हो गया, अलजेब्रिक इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएशन dy/dx निकालेंगे। तो ये ध्यान रखना है। ये सारे आज के भी इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिक्स फार्मूला डिफरेंशिएशन के पढ़े। और आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स से आप जो फार्मूलाज हैं उसको आप एक कॉपी में लिख के उसको आप मेमोराइज कर सकते हो। तो इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट्स को लेंगे और उसके बेसिस उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले सिंपल, जब एक बार फार्मूला थोड़ा याद हो जाएगा और छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाएंगे तो फिर डेप्थ में फिर हम लोग कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से डिफरेंशिएशन का समझेंगे। थैंक यू।